हेलो एम्स फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। होप सो आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। अब आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो जो भी टाइम आपके पास है उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी प्रिपरेशन को दे पाएं और कोशिश कीजिए आपकी प्रिपरेशन इतनी बेस्ट हो कि इस साल आपका सिलेक्शन जरूर हो। चाहे जितना कॉम्पिटिशन हो, चाहे जितने क्वेश्चन कठिन पूछ लिए जाए, इस साल आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए, जिससे आपका जो सपना है कि आप एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाए वो जरूर पूरा हो। और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम क्या हो जाएगा, पता नहीं क्वेश्चन कैसे आएंगे और मैम समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारा हमने पढ़ तो लिया है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। देखिए, बहुत ही कॉमन सिम्टम है, सभी स्टूडेंट्स इससे परेशान ही होंगे। ठीक है कि सारा सिलेबस पढ़ लिया है लेकिन फिर भी लग रहा है कि क्या पढ़ा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो सभी स्टूडेंट इस चीज से ग्रसित हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब अपने अपने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहो। जो भी लिमिटेड टाइम आपके पास बचा हुआ है, जो भी टॉपिक अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये भाई बहुत ज्यादा कठिन है टॉपिक, इससे क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कर लीजिए और अपने अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में पार्टिसिपेट कीजिए। कुछ दिनों में आपका एडमिट कार्ड भी आने वाला है। ठीक है, तो ये फालतू की टेंशन बिल्कुल मत लो और खुद को मोटिवेट करते रहा करो यार थोड़ा बहुत। ठीक है, खुद से इतने ज्यादा काम करवाते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हो, चैप्टर्स पढ़ाते हो, ठीक है, तो थोड़ा खुद को मोटिवेट भी करते रहा करो कि और क्वेश्चन कर लो, थोड़े और क्वेश्चन कर लो, थोड़ा और क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा खुद को भी खुश रखा करो, खुद को मोटिवेट करते रहा करो कि भाई तू अब पानी पी ले थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे काम करते रहा करो भाई, काम करवाना है ना अभी 10 दिन आपको बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सुनते रहा करो खुद की भी। ठीक है, और प्रॉपर स्लीप भी लेनी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्लीप लीप छोड़ के आप बैठे हुए हो कि नहीं नहीं आज ही एक दिन हम कंप्लीट पढ़ लेंगे, बिल्कुल ऐसा मत सोचना, दूसरे दिन बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कमेंट सेक्शन में घूम रहा है कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा कि जब हमारा एडमिशन होगा एम्स में तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम हमने दूसरी वीडियोस को देखा जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका जो एडमिशन है वो नहीं हो पाएगा और प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे बहुत सी वीडियोस जो है वो आपको मिल गई होंगी। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत अपने एडमिशन के टाइम पर होगी, तो उनकी एक लिस्ट है जिसको मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। और जो भी स्टूडेंट परेशान है कि मैम पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पूछ लिए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम मतलब बहुत ज्यादा परेशान है, हम तो अपना फोकस प्रिपरेशन पर भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होगी उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनको अच्छे तरीके से संभाल कर रखें और फिर एडमिशन के टाइम पर उनका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करें। ठीक है, आपके पास जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए जो काउंसलिंग के टाइम पर जिनकी आपको जरूरत होगी। ठीक है, एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिए, काउंसलिंग के टाइम पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, साथ ही साथ ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फाइल होती है, एक होती है फोटोकॉपी की। ठीक है, जो सेल्फ अटेस्टेड होती है, जिन पर आपके खुद के सिग्नेचर होते हैं और उन्हीं को यूज किया जाता है जब काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होती है तो उसमें। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको फाइल में लगाना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और जो एडमिशन के टाइम पर जिनकी जरूरत होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर जो वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, ये सभी चीजें जो है होनी चाहिए, ये बेसिक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास लगभग 4 से 5 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जरूर होनी चाहिए। ठीक है, जो आप ज्यादा से आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था तो आपने जिन पासपोर्ट साइज फोटो का यूज किया था आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास 4 से 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, शायद कहीं पर किसी भी डॉक्यूमेंट में लग जाती है तो बाद में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा एम्स का, तो उसका जो आपको स्लिप मिली होगी या फिर जो पेज मिलता है ना, तो वो आपके पास होना चाहिए। बाद में अगर वहां पर मांग लिया जाता है तो आपके पास कम से कम वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको अभी जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके साथ साथ आपको उनकी एक फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होते हैं और उनकी जो फोटोकॉपी है वो भी आपको सबमिट करनी होती है, ठीक है। और जो फोटोकॉपी होती है उसमें आपके सिग्नेचर होते हैं ताकि ये हो सके कि आप ही ने सबमिट किए हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो बेसिक चीजें हैं वो ये है कि आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो मतलब किसी जॉब वगैरह में हैं और वो उसके बाद बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी होने चाहिए कि मतलब उनको अलाउ किया जा रहा है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए और एम्स में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको स्कूल से मिला होगा। उसके अलावा एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होगा जो कहीं पर जॉब वगैरह में थे और उसके बाद वो इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एम्स में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आप में से जो भी स्टूडेंट क्लास 12th के बाद इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनको ऐसे किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं कोई जॉब में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा जो फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को यूज करते हैं तो उसका भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और साथ ही साथ एक फोटोकॉपी जो है वो आपको यूज करनी होगी जब आप एम्स में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर, ठीक है। उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यूज करते हो तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपको मैंने बेसिक बता दिया है कि 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा रिजल्ट और एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म तीनों की आपके पास जो फोटो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट, अगर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यूज करते हो वो भी होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और याद रखें कि अगर आपने क्लास 12th के बाद गैप लिया है और उसके बाद आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके पास एक गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको जब आपका एडमिशन होगा एम्स में तो आपको उन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और याद रखें कि आपके पास आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपके पास उसका जो डोमिसाइल है वो भी होना चाहिए। आपकी काउंसलिंग हो तब हो सकता है कि आपसे मांग लिया जाए वो सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा और जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें ये प्रूफ हो कि आप मेडिकली फिट है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करते हैं और एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करते हैं तो आप जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मेडिकली फिट जरूर होने चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए और जिनकी आपको जब आपका एडमिशन होगा तब आपको उनकी जरूरत होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा प्रिपरेशन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप फ्रीली क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।